ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोरे सवसाणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आचार्य उमास्वामी देव रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है। सम्यक्त्व के स्वरूप की चर्चा चल रही है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 भेद बताए, 7 तत्व के नाम बताए और फिर 5वें सूत्र में जाके आचार्य देव ने कहा कि सम्यक्त्व को जानने के यानी मोक्ष मार्ग को कहें या 7 तत्व को जानने के व्यवहार करने के 4 साधन हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसके द्वारा इनका न्यास किया जाता है अर्थात व्यवहार किया जाता है। बहुत सरल है। हम ये समझें कि जीव को जीव क्यों कहते हैं, अजीव को अजीव क्यों कहते हैं, आश्रम को आश्रम नाम किसने दिया। तो अगर नाम नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेंगे, क्या रखने लायक है क्या छोड़ने लायक है, ये व्यवहार कैसे होगा। तो नाम रखना तो बहुत जरूरी है। कभी कभी नाम गुण के अनुसार होते हैं और कभी कभी बिना गुण के भी रख देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे निक्षेपों का स्वरूप समझना चाहिए। पहला निक्षेप हमने समझा नाम निक्षेप। आवाज गूंज रही है ज्यादा एकदम से। हल इस वाले में क्या कम हल ठीक चलेगा। नाम निक्षेप का अर्थ हमने किया था कि किसी भी वस्तु का व्यक्ति का कोई ना कोई नाम रख देना, उसका नाम नाम निक्षेप। और नाम निक्षेप नहीं हो तो आप कैसे बताओगे ये माइक है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये स्टैंड है, ये दीवार है, ये सब क्या है। नाम निक्षेप है तो सब पुद्गल ही, सब पुद्गल। तो उनको हम पुद्गल कह दें तो क्या दिक्कत है। तो पुद्गल कहते हैं पता ही नहीं चलेगा। आप कल्पना करो आप खाना खाने बैठे हो और आपने कहा पुद्गल ले आना। तो पुद्गल ले आना का मतलब क्या लाना है, थाली लानी है, कटोरी लानी है, चम्मच लाना है, चावल लाने हैं, दाल लानी है, रोटी, नमक, मिर्ची, सब्जी, सबका नाम तो क्या है, पता ही नहीं चलेगा। आज इसमें पुद्गल थोड़ा ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हुआ है समझ में ही नहीं आया आगे वाले को कि नमक ज्यादा हुआ है कि मिर्च ज्यादा हुई है। समझ में ही नहीं आएगा कभी किसी को। क्योंकि हमने सबका एक नाम रख दिया। तो इसलिए हम अलग अलग व्यवहार करने के लिए सबका नाम भी कैसा रख देते हैं, अलग अलग। ये नाम निक्षेप है ना। कल भी मैंने समझाया था सबका एक जैसा नाम हो तो नाम ना चले। नहीं, जब टीवी में ऐसी पिक्चर दिखाते हैं ना, फॉरेन कोई वहाँ से आया एलियन किसी और ग्रह से, तो उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे T1, इसका नाम T16। एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं ना, ये जो कौन सा लेके है, राफेल। तो हर विमान का एक
नाम है। अपनी जो जो गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका एक न एक नाम भी है, नंबर भी है। नाम बहुत सारे गाड़ियों के एक जैसे हैं, तो हमने अलग अलग क्या दिए सबको, पहचान कराने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, खबर ही नहीं पड़ेगी क्या हुआ। इसके लिए भिन्नता की पहचान करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा लोक व्यवहार नहीं चल सकता। तो नाम निक्षेप हमारे बहुत काम आता है। इसके बाद हमने समझा था स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में हम किसी वस्तु में क्या कर देते हैं, स्थापना। स्थापना नाटक के पात्रों में उस पात्र की क्या हो जाती है, स्थापना। स्थापना यानी कि नाटक में जो मंच पे खड़ा होके रावण का पात्र करने वाला है, उसको कदाचित सारे नाटक के व्यक्ति क्या कह के बुलाएंगे, रावण, ओए रावण इधर आ। तो वो रावण है क्या, कि नहीं नहीं, उसमें हमने रावण की क्या कर दी है, स्थापना। एक हमारे यहाँ विधि होती है इंद्र प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कह रहा हूँ, इंद्र प्रतिष्ठा ये भी होती है। कब होती है, कि जब पंच कल्याण या कोई बड़े विधान आदि का आयोजन होता है और उसमें कोई इंद्र बनते हैं, तो जाप जब होता है, जाप शुरुआत, तो उस दिन इंद्र प्रतिष्ठा होती है। तो क्या करते हैं उस दिन कि कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और उन मंत्रों के द्वारा उनमें इंद्रत्व की स्थापना कर दी जाती है। आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी विधान में, प्रतिष्ठा में इंद्र इंद्राणी आदि का पद धारण कर लेता है, तो उसके परिवार में कोई सूतक पातक हो जावे तो उसे दोष नहीं लगता। बराबर है ना, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो मनुष्य है ही नहीं। अभी हमने उसमें क्या कर रखी है, इंद्रपने की स्थापना। तो वो अपने को मनुष्य ना समझे, वो अपने को क्या माने, मैं इंद्र हूँ। ऐसा कि आभूषण तो हम बाजार से खरीद के लाए, माला मुकुट सब, और कहेंगे क्या कि ये इंद्रलोक से लाए हुए आभूषण हैं, ये आप ऐसा ही मानना कि ये स्वर्ग से आए हैं, ऐसा ही मान लीजिए आप। स्थापना पर आ रहा है समझ में, कुछ कुछ क्या हो रहा है, ये सब स्थापना करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, व्यवहार ही नहीं होगा। ऐसी स्थापना करना अत्यंत जरूरी होता है। आगे चले, हमारे पिता हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उत्तर देना। जिन्हें हम हमारा पिता कह रहे हैं, क्या वे हमारे पिता हैं? क्या उन्होंने हमें जन्म दिया है? हाँ या ना? नहीं दिया। तो माँ ने तो जन्म दिया है ना, माँ ने तो जन्म दिया है, तो वो तो माँ ही है ना, कि नहीं है? फिर समझना, माँ ने हमें जन्म दिया है, ये व्यवहार है। वस्तुतः आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, तो फिर उसे माँ क्यों कह रहे हो, उसे पिता क्यों कह रहे हो? स्थापना। हमने उसमें मातृत्व की क्या कर दी है? स्थापना। क्या मतलब, शादी ब्याह हुआ होगा जिन जिन का सबका, तो जब शादी ब्याह होता है ना तो 7 फेरे होते हैं, और 7वां फेरा जब हो जाता है ना, तो वो जो वहाँ पे विधि विधान करवाता है वो कहता है आज से आप दोनों पति पत्नी। बराबर। तो इसके पहले कौन थे? इसके पहले पति पत्नी नहीं थे। इसका मतलब आज से आपका पति ये, आपकी पत्नी ये, तो इस व्यक्ति में पति पने की स्थापना, इस व्यक्ति में पत्नी पने की स्थापना हो गई। स्थापना। अब जीवन भर व्यवहार करते रहो, व्यवहार यही तो है स्थापना, और क्या है? स्थापना करनी पड़ती है। हमारी दुनियादारी ऐसे ही चलती है। आप किराए के मकान में कदाचित रहते हो, तो 6-8 महीना, साल 2 साल एक मकान में रहे, तो किसी ने आपसे पूछा आपका मकान कौन सा है, तो कहते ये वाला, ये वाला। 2 साल बाद मकान बदल के आपने सामने वाली गली में ले लिया, तो कहता ये आपका मकान है, कि नहीं नहीं ये हमारा मकान नहीं, हमारा मकान तो वो वाला। बदल क्यों गया? स्थापना बदल गई। पहले हमने उस मकान में हमारी स्थापना कर रखी थी, अब हमने उधर कर ली, तो हमारी स्थापना बदल गई। स्थापना।
ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, कल भी कहा था। कौन कौन सी? तद्रूप और अतद्रूप, बराबर। तदाकार अतदाकार भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसके आकार का होवे और आप उसमें मान लो तो तदाकार स्थापना, लेकिन उस आकार का है ही नहीं और फिर भी आपने मान लिया तो अतदाकार स्थापना। जैसे जब रामचंद्र ने सीता को गर्भवती दशा में वनवास छुड़वा दिया और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, बराबर। जो टीवी में दिखाया जाता है वो दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की नियमावली यह कहती है कि पति पत्नी दोनों को बैठना जरूरी है। अब रामचंद्र की पत्नी तो है नहीं पत्नी, तो क्या करें? तो उन्होंने एक सोने की सीता बनवाई। ध्यान में आया ना? आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी में कभी। एक प्रतिमा बनवाई सीता की और वो वहां अपने बगल में बैठाई और उसमें क्या स्थापना कर दी? ये सीता है, ये सीता है। अब सीता है कि नहीं है? कि नहीं है, तो उसमें स्थापना हुई ना। क्यों? आंख, नाक, कान, शरीर, आकार प्रकार उसके जैसा है। तो ये कौन सी स्थापना है? तदाकार स्थापना, बराबर। जिनवाणी को हम क्या कहते हैं? माँ। जिनवाणी क्या है हमारी? तो कितनी आंखें हैं जिनवाणी की? कितने पैर हैं जिनवाणी के? कैसी दिखती है? शरीर कैसा है उसका? तो फिर माँ कैसे कह रहे हो उसे? हाँ, ये कौन सी स्थापना है? अतदाकार। अब उसमें आंख, नाक, कान, शरीर कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने उसमें माँ पने की स्थापना करी। अतदाकार स्थापना। उस आकार का नहीं भी होते हुए हमने मान लिया। छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, आपके यहाँ भी खेलते होंगे। चलो अपन घर खेलते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल वाले हो गए, पहले वाले बच्चे ऐसे ही खेलते थे। गुड्डे गुड़िया का खेल खेलेंगे तो क्या करेंगे? स्थापना। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, स्थापना कर दी उन्होंने वहीं पे। मिट्टी का ढेला बनाया, ये हमारा महल है। एक मिट्टी का ढेला बनाया, ये हमारा दुकान है। ऐसी क्या कर दी उन्होंने? स्थापना। एक कोने में मकान है, एक कोने में दुकान है, एक कोने में सर्कस है, एक कोने में कुछ और है। स्थापना। अपने अपने हिसाब से उन्होंने स्थापना कर दी। गजब हो गया। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं लड़के, तो वो ऐसा खेल खेलते हैं कि सोफा सेट के एक तरफ एक जना जाता है, दूसरी तरफ दूसरा जना जाता है, फिर दोनों बंदूक ऐसे ऐसे करके चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान वालों को मार डालूंगा, वो कहता है मैं पाकिस्तान वालों को मार डालूंगा। एक कह रहा इधर वाला हिंदुस्तान है, उधर वाला तो है पाकिस्तान। तो ये खेल कैसे चल रहा है? स्थापना कर देने से। उन्होंने अपने ज्ञान में ऐसा मान लिया है कि ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, बराबर। फिर पूछता हूं हमारा एरिया कितना है? हमारा क्षेत्र कितना है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने केवल उस क्षेत्र में मैं पने की स्थापना कर दी है। असली में तो वहां मेरा कुछ है ही नहीं। खोद खोद के निकाल दो, एक दाने में, एक कण में, एक मिट्टी के कण में कहीं मेरा नाम लिखा मिल जाए तो, कहीं लिखा मिल जाए कि फला व्यक्ति ने मकान बनाया है, कहीं कुछ नहीं है। हम फोकट में ही अपनी स्थापना करके उस वस्तु को अपना मान के बैठे हैं बड़ी आराम के साथ, दुखी हो रहे हैं उसके साथ। ये स्थापना। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। थोड़ा सा अब विषय बदलेगा। अब है तीसरा निक्षेप, जिसका नाम है द्रव्य निक्षेप। ये क्या काम करता है कि द्रव्य निक्षेप का काम दो प्रकार का है। कभी कभी वो वस्तु की पुरानी पर्याय को देख के वस्तु को वर्तमान में वैसा बताता है, कैसा जैसा पहले था। फिर से वस्तु को देखा कब जा रहा है? वर्तमान में। लेकिन उसका व्यवहार कैसा कर रहे हो? जैसा वो पहले था या जैसा वो बाद में होगा, दो तरफ से।
फिर से क्या बोला विष्णु? देखा कब है? अभी। लेकिन व्यवहार कैसा कर रहे हो कि जैसा वो पहले था या जैसा वो होगा, बराबर। अच्छा, अंजन चोर कहाँ गया? मोक्ष में। नरक में नहीं गया भाई, मोक्ष में गया। अंजन चोर मोक्ष में गया। अंजन चोर 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 मोक्ष में गया। तो जो वो जब तक मोक्ष में गया तब तक चोरी कर ही रहा था। कर ही रहा था क्या चोरी? छोड़ दी ना उसने तो चोरी। उसी दिन वो उसकी लास्ट चोरी थी, जिसकी घटना अपन ने पढ़ी थी अभी 2 दिन पहले। वो लास्ट चोरी थी उसकी। फिर भी उसके बाद पूरे जीवन भर और आज तक हम उसको क्या कह के बुला रहे हैं? अंजन चोर, अंजन चोर। ये कैसे हो गया? भूतकाल की पर्याय देख रहे हो अभी और नाम ले रहे हो भूतकाल का। भूतकाल की पर्याय के आधार से वर्तमान में भी द्रव्य को वैसा कह देना, उसका नाम द्रव्य निक्षेप। कौन सा निक्षेप? ये मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा नैगम नय से। इसी पहले अध्याय का आखिरी सूत्र है जहाँ 7 नयों का स्वरूप समझाया है। उसमें पहले नय का नाम है नैगम, और उस नैगम नय के 2 भेद हैं, भूत नैगम नय और भावी नैगम नय। तो भूत नैगम नय की अपेक्षा से ऐसे ही कथन किया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है कि ये तो चोर है। कौन? मोक्ष में गया जो। फिर पूछता हूँ, सेठ सुदर्शन कहाँ से मोक्ष गए? हाँ, पटना से, मथुरा से जम्बू स्वामी। सेठ सुदर्शन कहाँ से मोक्ष गए? सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन तो मुनि पना लेने के बाद भी वो सेठ ही थे। केवल ज्ञान होने के बाद भी वो सेठ ही थे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा उनको। हाँ, लेकिन फिर भी हम कह तो क्या रहे? सेठ सुदर्शन मुक्ति पधारे। सेठ पने में मुक्ति होती ही नहीं। सेठ तो वो बैठे हमारे सामने उधर। सेठ पना जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। सेठ पना छोड़ना पड़ता है, बाह्य में भी और मान्यता में भी, दोनों में छोड़ना पड़ता है, तब जाके मुक्ति का लक्षण बन सकता है। लेकिन फिर भी व्यवहार तो हम यही करते हैं, पहचान कराने के लिए ऐसा कहा जाता है, बराबर। अच्छा, नेमिनाथ भगवान बारात लेके कहाँ गए थे? जूनागढ़, गिरनार नहीं, जूनागढ़ गए थे। बारात लेके गिरनार थोड़ी गए थे, वो तो जूनागढ़ गए थे। तो कौन गए थे? नेमिनाथ भगवान। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कहने में द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो। लेकिन बात बराबर पकड़ में रखना कि भाव क्या है। जैसा बोल रहे हो वैसा है नहीं, है नहीं, केवल बोलने में बोल दिया है नहीं ऐसा। स्वरूप कुछ और है और हमने कथन कुछ और किया है, ऐसे ही चलता है। अब ये कौन सा निक्षेप है? ये भावी आने वाली पर्याय के आधार पे कथन कर देना, ऐसा निक्षेप चलता है। 2 दिन पहले मैंने दृष्टांत दिया था, सेठ के पुत्र को सेठ कहना, राजा के पुत्र को राजा कह देना, ये कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप। कि कैसे कह दिया आपने? वो राजा का पुत्र है ना, तो आगे जाकर के वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसलिए भविष्य में होने वाली पर्याय के आधार से द्रव्य को क्या देखना? अभी वैसा देख लेना, उसका नाम द्रव्य निक्षेप, भावी द्रव्य निक्षेप। एक बताया भूत से और एक बताया भावी से, दोनों काम आते हैं, दोनों के दोनों। क्या गजब हो गया! ऐसा थोड़ी होता है क्या? होता है। जयपुर में मूर्तियां बनाने के बहुत कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो हमारे यहाँ एक विधि होती है शिला पूजन की। शिला पूजन एक विधि होती है, आजकल तो करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं शिला पूजन। शिला पूजन का मतलब होता है पाषाण, जिस पत्थर में से
प्रतिमा बनाई जानी है उस शिला की शुद्धि होती है। ऐसी एक विधि है, जैसे अपन कहते हैं ना भूमि पूजन, जिस भूमि पे मकान बनना है उसकी शुद्धि, ऐसे एक शिला शुद्धि शिला पूजन भी होती है। तो अब जैसे वो शिला पूजन हो गई तो कोई आके कहे, कैसे मूर्ख आदमी हो, पत्थर पूज रहे हो, शिला पूज रहे हो, शिला नहीं है, भगवान है। कहाँ से भगवान है? हाथ नहीं, आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, कुछ तो है ही नहीं, और आपने क्या कह दिया? भगवान। तो हमने भगवान पने की स्थापना करी है उसमें? नहीं 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 नहीं, स्थापना नहीं करी है हमने आने वाली पर्याय को वर्तमान में देख लिया, इसलिए हमने कहा कि भगवान है। हमने भगवान माना नहीं है, उन्हें माना नहीं है। हम मंदिर में विराजमान करके अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर रहे हैं उसकी, तो फिर भगवान क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसी प्रतिमा में से क्या निकलने वाले हैं? भगवान निकलने वाले हैं, इसलिए भगवान कह देते हैं उसे। अब वो शिल्पीकार का बेटा जो वो मूर्ति बना रहा था, उसका बेटा वो कहता पापा मैं भी काम करूँगा। होता है, हमारे घरों में भी होता है, आप जब कंप्यूटर पे काम करते हो तो छोटा बच्चा कहता पापा मैं भी करूँगा, तो वो भी कंप्यूटर पे काम करता। ऐसे ही वो शिल्पीकार छेनी हथौड़ा लेके प्रतिमा बनाता है, तो वो बेटा कहता है पापा मैं भी करूँगा, तो उसने भी छेनी पकड़ी, हथौड़ा पकड़ा और उस शिला के ऊपर उसने मारा। तो वो कहता है ए पागल, नाक टूट जाएगी अभी। कि किसकी नाक? अभी तो कुछ दिखे नहीं रही, वहां पे है ही नहीं नाक, तो टूट कैसे जाएगी? टूट कैसे जाएगी? हमें नहीं दिख रही, उसको दिख रही है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो हम तो ऐसे पकड़ पकड़ के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और वो ऐसे देख के कहता है हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उसके आंख में एक्सरे लगा। क्या है? उसकी नजर है, उसे पकड़ में आ रहा है कि समस्या क्या हुई है। ऐसे ही वो शिल्पी के दिमाग में एक्सरे फिट है, उसे पता है इस शिला के अंदर कहाँ आंख बनेगी, कहाँ नाक बनेगा, कहाँ हाथ, कहाँ पाँव, एक एक चीज उसके दिमाग में सेट है बिल्कुल। तो कोई कहीं भी छेनी मारे तो उसे लगता है हाथ तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया। क्यों? भावी आने वाली पर्याय को कहाँ देख रहा है वो? वर्तमान, है ना। ये प्री वेडिंग शूट होता है ना, प्री वेडिंग शूट। तो आजकल एक बहुत खतरनाक शब्द चला है दुनिया में, फियोंसे। क्या होता है फियोंसे? हाँ, दोस्त, भाई, कजिन, अच्छा पति, पत्नी। फियोंसे का मतलब दुनिया में होने वाला पति, होने वाली पत्नी, बराबर। तो हुआ तो नहीं है ना, तो फिर अब कोई आपसे, देखो मैं पहले भी कहा था ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो करते हैं ना उनसे कदाचित पूछ लो कौन है तुम्हारा ये? मेरी पत्नी है। शादी हो गई कि नहीं हुई? शादी नहीं हुई, तेरी पत्नी कैसे होगी? स्थापना नहीं। स्थापना में तो गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्य निक्षेप, आने वाली पर्याय, भविष्य में आने वाली पर्याय को कहाँ देख रहे हैं? अभी देख रहे हैं, अभी। अच्छा, एक सरल सा प्रश्न पूछता हूँ। जब तीर्थंकर जन्म होने वाले होते हैं तो कितने महीने वर्षा होती है रत्नों की? 15 महीने। 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है। भाई गर्भ धारण तो 9 महीने का ही है, तो 6 महीने जन्म के बाद में, जन्म के पहले 6 महीने, गर्भ के भी 6 महीने पहले। अच्छा पक्की, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तो वो जीव गर्भ में भी नहीं आया है, गर्भ में आने में भी अभी 6 महीने बाकी है, बराबर। लेकिन फिर भी सौधर्म इंद्र कहता है कि इस नगरी में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। हुआ नहीं है,
होने वाला है। 6 महीना पहले से स्थापना कर दी, 6 महीना पहले से उसे उस धरती को, उस स्थान को, उस नगरी को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, समृद्ध बना देते हैं कि 6 महीना बाद जब तीर्थंकर का जीव गर्भावतरण में आएगा तो माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, सब बढ़िया, उत्तम 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 उत्तम। तो उस नगरी में उन्होंने काय की स्थापना कर ली, तीर्थंकर का जन्म होने वाला हो गया क्या, तो फिर स्थापना नहीं। अब आप उसे कहो भावी द्रव्य निक्षेप। स्थापना तो हम करते हैं। कैसी स्थापना कि टाउन हॉल में प्रतिष्ठा हुई और नाम लिखा शौरीपुर नगरी, फतेह स्कूल में प्रतिष्ठा हुई, नाम लिखा अयोध्या नगरी। ये क्या है? ये स्थापना, ये स्थापना, ये निक्षेप द्रव्य नहीं है, स्थापना है। और जब हम भूत और भविष्य की पर्यायों को देखकर कथन करते हैं तब कहलाता है द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? कई काम आता है हमारे दुनिया में, ऐसा कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आता है। 24 घंटा हमारा दिमाग उसी विषयों में चलता है, उसी में बराबर, हर चीज में हमारी स्थापना बराबर बनी हुई है, द्रव्य निक्षेप हम बराबर कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा होमवर्क नहीं करता तो हम कहते हैं तू तो भैंस चराएगा, वो आज होमवर्क नहीं कर रहा और आप आज उसे ताना कस रहे हो कि तू भैंस चराएगा। क्यों भाई? ये भैंस चराने वाली प्रोसेस तो बाद में आएगी, तो आपने आज क्यों बोली? तो आज नहीं पढ़ाई कर रहा ना, तो उसका रिजल्ट हमें ऐसा दिखाई देता है। तो भविष्य में आने वाली पर्याय को हमने अभी अभी बता दिया। वो लड़के की सगाई हो गई, सगाई हो गई तो पहले तो वो बढ़िया मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें करता था, तो अब नहीं करता, अब नहीं करता। तो घर वाले कहते वाह तू तो अभी से ही पराया हो गया, अभी से ही पराया हो गया, पराया हो गया, वो हो गया पराया। तो फिर आने वाली पर्याय दिख रही है, पूत के लक्षण पालने में दिख रहे हैं, तो हमने आने वाली पर्याय को लक्ष्य धारण करके कहा ऐसा ऐसा। क्या गजब है, समझना। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। उनको, महात्मा बुद्ध को उनके पिता ने और माता ने बहुत लालन पालन, बहुत राजकीय ठाट बाट के साथ रखा। कभी उनको कोई दुख नहीं आया, कभी कोई परेशानी नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम उन्होंने अपने जीवन में देखी ही नहीं थी, देखा ही नहीं कभी। और एक बार उनकी शादी होने के कुछ वर्षों बाद वो अपने महल से बाहर निकले। कौन? गौतम बाहर निकले। तब तक तो बुद्ध नहीं बने थे, गौतम नाम था उनका, तो सिद्धार्थ कहते हैं उन्हें, सिद्धार्थ। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले, और महल से बाहर निकले तो रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। बूढ़ी स्त्री, चेहरे पे झुर्रियाँ, हाथ में लकड़ी, कमर झुकी हुई, खांस खांस के चलती थी। तो सिद्धार्थ ने देखा तो देखते ही रहे, तो पूछा मंत्री से ये कौन है, ये कौन है? तो कहती है तो बूढ़ी स्त्री है। कि बूढ़ी स्त्री क्या होती है? बूढ़ी स्त्री क्या होती है? कि कुछ नहीं, जब आयु बढ़ जाती है तो धीरे धीरे शरीर ऐसा हो जाता है। कि मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं, इसलिए आपको इतना ठाट बाट से रखा गया था कि आपने कभी ऐसी परिस्थितियां देखी ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आना था? तुरंत सिद्धार्थ का दिमाग काम करता है और वो याद करता है अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। तो हिंदी के एक साहित्यकार हुए बहुत बड़े, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने एक काव्य लिखा यशोधरा नाम का, और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी वहाँ पे इसी प्रसंग पे, कि वो सिद्धार्थ कहते हैं देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा
क्या ऐसी हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या समझ में आया आपको? देख क्या रहे हैं? देख क्या रहे हैं? बूढ़ी औरत। दिमाग में क्या आ रही है? यशोधरा बुढ़ी है क्या? तो फिर बुढ़ी क्यों दिख रही है? हाँ, भावी पर्याय, आगामी पर्याय वर्तमान में दिखाई देती है और विचार आता है कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं वो यशोधरा ऐसी हो जाएगी, ऐसी वृद्ध, ऐसी बुढ़ी, ऐसी चेहरे पे झुर्रियां। हे भगवान, ये संसार क्षणिक है। ऐसा विचार करके वो छोड़ के चले गए रात्रि काल में। कि वो चिंतन, जो 3-4 दृश्य उन्होंने देखे, किसी के मरने का, किसी के बीमार होने का, किसी वृद्धा को, तो वो देखकर रात भर उनका दिमाग काम नहीं किया और रातों रात उठ के वो चले गए। महावीर निष्क्रमण जिसको कहते हैं कि उनका वैराग्य के मार्ग पे चले जाना। तो यशोधरा तो जवान है, तो बुढ़ी क्यों दिख रही है उनको? भावी, आने वाली पर्याय उनको वर्तमान में दिखाई देती है। बराबर। आप सबने एक कहानी जरूर सुनी होगी मुंशी प्रेमचंद की। थोड़ा मैं साहित्य से समझा रहा हूं आपको, समझ में जल्दी आ जाएगा। बहुत फेमस कहानी है, ईदगाह, हामिद का चिमटा। ध्यान में आ गया सबको? ईद का प्रसंग, और सब लोग मेले में गए। किसी ने गुड्डा खरीदा, किसी ने पुलिस वाला खरीदा, किसी ने भिश्ती खरीदा, सबने अलग अलग आइटम खरीदे, गुड्डे गुड़िया। हामिद ने नहीं खरीदा, हामिद ने चिमटा खरीदा। बराबर। क्यों? हाँ, दादी के हाथ जल जाते थे, इसके लिए। इसके साथ एक और प्रसंग आपको जोड़ना पड़ेगा। उसे ये दिखाई दे रहा है कि इनका होना क्या है। ये भिश्ती, भिश्ती मतलब पानी भरने वाला, वो खिलौना जो मिट्टी का बना है, वो खिलौना जो लेके जा रहे हैं, ये खिलौना कितनी देर चलेगा? वो पुलिस वाला जो ये खिलौना लेके जा रहे हैं, ये कितनी देर चलेगा? उसके दिमाग में चल रही है बराबर ये बात, बराबर। और हुआ भी वैसा ही। जो पुलिस वाला रात भर पहरेदारी करने के लिए लड़के ने घर के बाहर रखा, और सुबह सुबह बाई ने झाड़ू लगाया और पुलिस वाला टूट गया, खत्म। वो भिश्ती जिसका काम पानी भरने का था, वो पानी में गिर गया। तो क्या बचा कि मिट्टी के अंदर सब स्वाहा हो गया। वो गुड्डे गुड़िया को बढ़िया आलिये में ऊपर सजा के रखा था, लेकिन घर में बिल्ली आई और बिल्ली ने एक छलांग मारी और वो पटिया टेढ़ा हुआ और खिलौना। ये तो बाद की कहानी है, लेकिन हामिद को ये सब पहले ही दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है। आज दिख रहा है, जब उनके हाथ में खिलौने देख रहा है ना, तब उसे दिख रहा है कि ये खिलौना तो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा चिमटा तो कैसा रहेगा? परमानेंट, स्थायी, कभी नष्ट नहीं होगा। अग्नि में, धूप में, बारिश में, सब में बराबर तैयार रहेगा मेरा चिमटा। ऐसा विचार करके वो चिमटा खरीदता है, गुड्डे गुड़िया नहीं खरीदता। क्या गजब स्वरूप है। यदि हम द्रव्य निक्षेप को सही तरह से समझ लें तो भोगों के प्रति हमें आसक्ति आवे ही ना, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इन संयोगों का वियोग तो होने वाला है। आज जिन्हें हम अपना मान के बैठे हैं, ये थोड़ी देर बाद में क्या हो जाने वाले हैं? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया शर्ट आप खरीद के लाओ, 3-4 हज़ार रुपए मीटर का कपड़ा और 2-3 हज़ार रुपए की सिलाई करवा लो, बढ़िया से बढ़िया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कह रहा हूँ मैं तो, बढ़िया से बढ़िया। तो कितने दिन तक पहन के रख सकते हो? कितने दिन तक? आपको आश्चर्य की बात बताऊं, सामान्य आदमी सस्ता कपड़ा पहनता है अनेक बार, अनेक बार। अमीर आदमी महंगा कपड़ा पहनता है बहुत कम, यानी रिपीटेशन। आपने बहुत बढ़िया खरीदा, लेकिन कितनी बार पहन लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, लगातार, वो भी और लगातार। कि नहीं,
महीने में कभी एक आध बार नंबर आएगा, कभी 2 महीने में एक आध बार नंबर आएगा, फिर हमारा मन भर जाएगा, फिर हम कहेंगे अभी कपड़े कम पड़ गए हैं और खरीदो। तो आपका वो नयापना उस वस्तु के प्रति कितनी देर तक रहता है ना? वो ऐसे बोलते हैं कि मोबाइल जब नया नया होता है ना तो लोग ऐसे पकड़ के रखते हैं संभाल के, फिर धीरे धीरे वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। क्यों क्यों ऐसा क्यों? नया नया होता है और घर में पहुंचो तो टेबल पे ऐसे रखते हैं, ऐसे धीरे से। फिर जैसे 2 4 5 महीने बीत जाए तो पलंग के ऊपर ऐसे नहीं करते आप लोग ऐसा? क्यों भाई? कैसा हो गया? पुराना हो गया। ज्ञानी को ये दशा पहले ही दिख रही है, वो देख रहे हैं आगामी काल में इन संयोगों की स्थिति ऐसी ही होने वाली है, इसलिए उसे आज संयोगों में राग नहीं आता। संयोग मिलते नहीं हैं ऐसा नहीं कह रहे, पुण्य का उदय आता नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, पुण्य का उदय तो आता है, लेकिन ज्ञानी को उसमें राग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे लग रहा है, पता है ये संयोगों का वियोग होना तो निश्चित है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। तो अप्रभावित रहना ज्ञानी का लक्षण है, अनाकुल रहना ज्ञानी का लक्षण है। किसके दम पे अनाकुल रह जाते हैं? इसी दम पे कि उन्हें वस्तु की भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की स्थिति दिखाई दे रही है, इसलिए वो निराकुल रह लेते हैं। ये कौन सा निक्षेप चल रहा है? द्रव्य निक्षेप चल रहा है। बच्ची लड़की हमारे घर में हुई और हमने प्लानिंग चालू कर दी शादी की, अभी से ही पैदा होते ही, हाँ कर दी, पैदा होते ही कर दी। सरकार ने योजना लागू कर रखी लाडली लक्ष्मी, LIC में चले जाओ, कई योजनाएं इस तरह की। कब से चालू होगी? कि जैसे ही घर में लड़की का जन्म हो जाए तो योजना चालू कर दो। कब मैच्योर होगी? 18 साल बाद। यानी प्लानिंग कब से चालू कर दी हमने? जन्म से ही। यानी 18 साल पहले हमने योजना बना दी थी कि इसकी शादी तो होनी है, और इसे दूसरे घर कब से? आज से ही प्लानिंग बराबर बनी हुई है। कैसे कर लिया हमने ये सब? भावी पर्याय को हम वर्तमान में अप्लाई कर देते हैं, ये निक्षेप है। बच्चा ही तो पैदा हुआ है, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? सौधर्म इंद्र को खुद नहीं आता, 2-4 नौकरों को भेज देता। क्यों आ रहा है खुद वहां पे? क्या जरूरत है? एक लड़का ही तो पैदा हुआ है ना राजा सिद्धार्थ के घर में, क्या न्याल कर दिया जो ऐसा? लड़के तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो क्यों आना पड़ा रसोधर्म इंद्र को? क्यों आ रहा है ऐशान इंद्र? क्यों इतने सारे कलश डोरे जा रहे हैं? कितने सारे? 1008 कलश, वो भी कैसे, किस सिस्टम के अनुसार? कि हमारे यहाँ की व्यवस्था तो थोड़ी अलग है। हम तो कहते हैं सब अभिषेक करो, सब कलश डोरो। वहां नहीं होता है ऐसा, कोई एक नहीं होता, सिर्फ सौधर्म और ऐशान ही अभिषेक करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, सिर्फ वही करते हैं। 1008 कलश वही ढोरते हैं पूरे के पूरे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? कि पास करेंगे। पास करेंगे का मतलब पांडुक शिला से लगाकर 6वें शीरवर समुद्र तक देवताओं की क्या लगती है? लाइन खड़ी हो जाती है, और फर्स्ट नंबर वाला देवता वहां से कलश भरता है, दूसरे वाले को पास करता है, दूसरा वाला तीसरे वाले को, तीसरा वाला चौथे वाले को, चौथा पांचवें को, ऐसे कर करके वो कहां तक पहुंचता है? सौधर्म इंद्र के हाथ में, और वो कलश ढोर देता है। सिस्टम ही यही बना हुआ है। तो इतनी सारी तामझाम करने की क्या जरूरत है? हमें बालक दिख रहा है, उन्हें बाल तीर्थंकर दिख रहा है। तीर्थंकर कौन कौन तीर्थंकर है? वो केवल ज्ञान है उनको? नहीं है। तो फिर भावी आने वाली पर्याय कहाँ दिख रही है? वर्तमान में। वर्तमान एक ऐसा बढ़िया सा भजन है, उसमें एक पंक्ति लिखी है, जब
तीर्थंकर की माता के गर्भ में तीर्थंकर का जन्म होता है। आप पढ़ना 24 तीर्थंकर महापुराण, जो हमारे इसने लिखा पंडित साहब हरिलाल जी ने, ब्रह्मचारी हरिलाल जी ने, सोनगढ़ से जो प्रकाशित है, जयपुर से भी है, आप पढ़िए उसे। इतना बढ़िया एक प्रसंग लिखा, तीर्थंकर की माता और अष्ट देवियों की चर्चा। बराबर, तो अष्ट देवियां बहुत प्रकार के प्रश्न पूछती हैं और तीर्थंकर की माता उत्तर देती है। तो ऐसा विकल्प आया कि तीर्थंकर की माता को इतना ज्ञान कैसे आया, इतना नॉलेज, इतनी समझदारी, इतनी बुद्धिमानी तीर्थंकर की माता में आई कैसे? तो पंडित साहब ने कथन लिखा कि ऐसा लगता है कि मानो तीर्थंकर की माता के मुख से स्वयं तीर्थंकर ही बोल रहे हैं। वो तो कहाँ है, गर्भ में, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि वे ही बोल रहे हैं। फिर आगे जाके तो ऐसा कहना पड़ा, अवतार हुआ तीर्थंकर का, मानो मुक्ति गर्भ में आई है। क्या लग रहा है? तीर्थंकर की माता को ऐसा लगता है तीर्थंकर गर्भ में नहीं आए, कौन आई है? मुक्ति मेरे गर्भ में आ गई है। क्योंकि तीर्थंकर का गर्भ में आने का मतलब है ये 2 पर्याय में मुझे मोक्ष गारंटी हो गई मुक्ति की। इसलिए वो हर्षित है, इसलिए वो प्रसन्न है, नाच रही है, प्रसन्न हो रही है। भावी कौन सी पर्याय दिख रही है? आने वाली पर्याय वर्तमान में दिखाई दे रही है। हे भगवान, आप मेरे गर्भ में आ गए हो, आपकी मुक्ति तो निश्चित है ही, पर आपके गर्भ में आने से मेरी मुक्ति भी क्या हो गई है? निश्चित हो गई। गजब। भावी नैगम्य, भावी द्रव्य निक्षेप, इसको कहते हैं भावी। भूतकाल का बता ही दिया मैंने अनेकों दृष्टांत दे करके, है ना। अब कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगा होवे, भूतकाल में कोई पाप किया होवे, कोई दोष किया होवे, और वह उसकी सजा काट के वापस आ जावे, छूट जावे, तो दोष मुक्त हो गया ना, कानून के अनुसार तो हो गया, कानून के अनुसार। पर लोक व्यवहार में तो ये इससे बच के रहना, ये मर्डरर है, हत्यारा है, ये हत्या तो इसने कब करी थी, और उसके बदले में तो ये सजा भोग के भी आ गया। फिर अब क्या है कि नहीं, निक्षेप कौन सी वाली पर्याय का? भूत वाली पर्याय का निक्षेप आज भी लागू रहेगा। वो दोष बराबर उसके जीवन में अप्लाई रहेंगे, भले ही वो वर्तमान में हो रहे हो और चाहे नहीं हो रहे हो, ऐसा समझना पड़ेगा। निक्षेप, द्रव्य निक्षेप में तो गारंटी है इस बात की कि वर्तमान में है ही नहीं। वो कार्य जो उसने भूत में किया था वो अभी नहीं कर रहा, तो भी आप उसे वैसा कहोगे। वो काम जो आगे जाके होने वाला है वो भी वो अभी नहीं कर रहा, तो भी आप उसे वैसा कहोगे। इसका नाम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। आ गया समझ में? आगे चलो। चल, अंतिम भाव निक्षेप, सबसे सरल भाव निक्षेप, जो कहता है वस्तु जैसी अभी है उसको वैसा ही कहना, जैसी अभी है उसको वैसा ही कहना, उसका नाम भाव निक्षेप। क्या मतलब? तीर्थंकर जब 13वें गुणस्थान में आ जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट कर लेंगे, समव शरण लग जाएगा, दिव्य ध्वनि गिरने लगेगी, अनंत चतुष्टय हो जाएंगे, तब उन्हें क्या कहना? तीर्थंकर। तीर्थंकर, पहले से नहीं, पहले से नहीं, कब कहना? उसी टाइम जब वो वहां पे है। बराबर। शादी होने के पहले दूल्हा खरीदारी करने गया, देखो मैं भी पहले ही बोल रहा हूँ, दूल्हा, शादी हुई नहीं, दूल्हा कैसे कहलाएगा? पर कहते तो यही है ना। तो वो खरीदारी करने गया, तो शेरवानी खरीदने गए, तो दुकान पे गए, तो उसने पूछा दुकान वाले ने, दूल्हा कौन है? तो हमने एक को आगे किया, ये दूल्हा है। ये दूल्हा है, शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, गाय का दूल्हा है। दूल्हा होवे तो कम से कम बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए, ठाट बाट से रहना चाहिए। शादी तो 1 महीने बाद है, बुकिंग कब से कर रहे हो? 1-2 महीने पहले से।
साड़ियों की, ज्वेलरी की, सबकी शॉपिंग कब से हो रही है? 2-3 महीना पहले से। और हर दुकान पे पूछता दुल्हन कौन है? ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। कि दूल्हा दुल्हन तो नाम कब पड़ेगा उनका? जब वो शादी के मंडप में आएंगे तब कहेंगे ये वर है, ये वधू है। लेकिन हमारा निक्षेप तो कब से चालू है? पहले से। लेकिन भाव निक्षेप कहेगा नहीं, ये दुल्हा नहीं है, ये नहीं है दूल्हा। दूल्हा तो वो है जिसके माथे पे सेहरा सजा है, बढ़िया कपड़े पहन के घोड़े पे आया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। अब पूछो दूल्हा कौन है तो उत्तर आएगा ये दूल्हा। तब कहलाएगा भाव निक्षेप। आ रहा है समझ में? सत्य बात है। जो जब बच्चे को भूख लगी, क्योंकि अब 10 कक्षा में तो लेट खाना बनता है थोड़ा सा, तो भूख लगी तो मम्मी खाना बना दो। कि दाल बन रही है, दाल बन रही है, तो बन रही है बन रही है बन रही है में आधा घंटा लग गया। आधे घंटे से दाल क्या हो रही है? कि दाल तो पहले से थी तो पहले ही खा लेते, कि नहीं अभी कच्ची है। तो फिर आप कैसे कह रहे थे कि दाल बन रही है बन रही है बन रही है? प्रोसेस में है ना। आने वाली पर्याय को हमने पहले ही देख लिया, लेकिन खाओगे कब? कंप्लीट होने पे। यानी वस्तुतः खाने योग्य दाल है ये नाम तो उसको कब मिलेगा? जब वो कंप्लीट हो जाएगी। भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय जो प्रेजेंट में चल रही है, द्रव्य वैसा ही कहना चाहिए, इसको कहते हैं एवं भूत नय। 7 नयों में इसका नाम है एवं भूत नाम का नय। वो तो और खतरनाक नय है एवं भूत। तो एवं भूत नय कहता है कि जब आप धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में प्रक्षाल अभिषेक पूजन करते हो तो आप पुजारी हो। आ रहे समझ में? अपने घरों में आप झाड़ू पोछा करते हो नहीं करते? कभी दुकान में तो करते ही होगे। तो जब आप दुकान में झाड़ू निकाल रहे हो तब आप स्वीपर हो। हमको स्वीपर कह दिया। प्रेजेंट कंडीशन देखो ना, प्रेजेंट कंडीशन उस आधार पे कि आपको किसी ने लाख रुपया गिनने के लिए दिया और आप नोट गिन रहे हो, तो किसी ने आपको देख के कहा अरे यार तुम्हारे पास तो बहुत नोट है। सही कह रहा है, गलत कहाँ कह रहा है ना हमारे हाथ में नोट कि नहीं है? तो उस आधार पे उसे वैसा कहना भाव निक्षेप। ना पुराना न नया न बाद का, जो है उसको वैसा कह देना, बस इसका नाम भाव निक्षेप। आ गया समझ में? कुछ द्रव्य जिस पर्याय में जैसा है उसे उस पर्याय में वैसा कहना, उसका नाम भाव निक्षेप। भूतकाल की भविष्य की पर्यायों के आधार पर वर्तमान में व्यवहार करना, इसका नाम द्रव्य निक्षेप। वस्तु में किसी तरह की स्थापना कर देना, स्थापना निक्षेप। और वस्तु को कोई नाम दे देना, ये नाम निक्षेप। इस तरह 4 निक्षेपों का स्वरूप जानना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 7 तत्व, इन सब का व्यवहार करने के लिए हमें 4 निक्षेपों की आवश्यकता होती है। ये मैंने सामान्य स्वरूप बताया है। तो आपको लग सकता है कल भी 1 घंटा बोल दिया, आज भी 1 घंटा बोल दिया और कह रहे हो कि सामान्य स्वरूप है। हाँ, ये सामान्य स्वरूप है। सामान्य विशेष पढ़ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सार, ऐसे 1000 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन्हें पढ़िए, आपको इन सूत्रों की इतनी व्याख्या मिलेगी, इतनी व्याख्या मिलेगी जिसकी सीमा नहीं है। इन निक्षेपों के अंदर अंदर बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, ऐसा समझ बराबर। फिर हमने पूछा आचार्य देव से, आपने ये तो बता दिया कि व्यवहार ऐसे करना, अब ये भी बता दो कि जानना कैसे। तो उन्होंने कहा प्रमाण नयई प्रधिगम। अधिगम करना, अधिगम करना माने जानना। कि कैसे जानना? प्रमाण और नयों के द्वारा। किसको जानना? 7 तत्वों को।
प्रमाण के द्वारा और तो ये प्रमाण क्या होता है, ये नए क्या होते हैं, इनकी चर्चा यहाँ से चालू होती है। तो ये सूत्र नंबर 6 से प्रमाण की चर्चा चालू हुई और आखिरी सूत्र के एक कदम पहले तक प्रमाण की चर्चा चलती रही, प्रमाण की, और आखिरी सूत्र में जाके नयों की चर्चा चली। बराबर। तो पूरे में प्रमाण का विषय और उसके बाद नए का विषय, ये पहला अध्याय पूरा हो जाएगा। बराबर। अभी बहुत समय लगेगा, आज तो 7वां दिन हो गया, 3 दिन और हैं अपने पास में, हो नहीं पाएगा पहला अध्याय, ये गारंटी है, ये गारंटी है। लेकिन प्रयास करते हैं प्रमाण संबंधी विषय को समझने की, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान के कितने भेद हैं, किस किस प्रकार से हैं, उनका विषय क्या क्या है, ये सब समझने का प्रयास हम करेंगे आने वाले चर्चाओं में। अभी मेरा ओम नमः सिद्धि। पर अभिचानवे को परम